जय हिंद दोस्तों। कल हम जहाँ तक बताए थे आज वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चालू करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या चालू करेंगे? हाइड्रोकार्बन। आप सब देखते रहिए, आप सब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको जो बता रहे हैं एकदम ध्यान से आप देखते जाइए। कल हम क्लास लिए थे कुछ बेसिक, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन को समझते हुए हम सब माने आगे बढ़ेंगे। इसमें इथेन, मीथेन, है ना, एल्केन, ये सब के बारे में हम सब जानकारी हासिल करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। आज से चालू कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। HYDROCARBAN। हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हिंदी में हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आप दोनों के लिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए। देखिए हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? हाइड्रोकार्बन जिसमें इसके नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रो माना हाइड्रोजन, कार्बन माना कार्बन, जिसमें उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों स्थित रहेगा, इसको क्या कहेंगे हम सब? हाइड्रोकार्बन। बढ़े आगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अगर हम लिखे तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अगला क्या होता है? अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, समझिए इसको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं पहले ये समझेंगे हम सब। जो जो जानते हैं आप सब कीजिए कमेंट, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें केवल और केवल सिग्मा बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिग्मा बंधन, अर्थात सिंगल बंधन पाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें डबल बंधन और ट्रिपल बंधन दोनों पाया जाता है। डबल बंधन और ट्रिपल बंधन दोनों पाया जाता है, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप समझिएगा, बहुत आसान है लेकिन दिक्कत होता है कई लोगों को। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मूल रूप से क्यों होता है, लेकिन हम दो प्रकार से यहाँ देखेंगे इसको। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा से हम सब समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जो जानते हैं वो भी देखिए, जो नहीं जानते हैं वो भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा देखने का। देखिए पहले इसमें संतृप्त में क्या था? सैचुरेटेड में एल्केन, एल्केन। और दूसरा क्या होता है? एल्काइल। सब आप मैसेज करते रहिए, कुंची कुंची होता है सबका सूत्र उत्र। अगला अगला देखिए क्या होता है? एल्कीन या एल्काइन। अगला देखिए एल्केन, एल्कीन, ठीक है। ये चार होते हैं। और अगर हम देखें तो कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें क्या होता है? केवल एक और सिग्मा बंधन पाया जाता है, मैंने एक सिंगल बंधन पाया जाता है। इसमें भी सिंगल बंधन पाया जाता है। ये दोनों में क्या पाया जाता है? सिंगल बंधन। आप सब साफ साफ देखिए और लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा बंधन पाया? इसमें ट्रिपल बंधन पाया जाता है। इसमें कौन सा बंधन पाया? इसमें डबल बंधन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डबल बंधन, इसमें ट्रिपल बंधन, इसमें सिंगल बंधन, इसमें भी सिंगल बंधन। आगे बढ़ रहे हैं आप, देखिए आप समझिए। लेकिन अगर हम इसमें वो चीज देखें, ये जो होता है ए एल के, ए एल के, ए एल के, ए एल के, सब में क्या है? कॉमन है। सब में क्या है? कॉमन है। इसका मतलब इसका कोई महत्व है तो नहीं है। इसका इसमें महत्व किसका है? तो महत्व किसका आपको हम दिखा रहे, देखिए ये इसका ग्रुप है। क्या है ये? इसका एल्केन का जो है कह सकते हैं प्रत्यय। इसको क्या कह सकते हैं? एल्केन का प्रत्यय, ठीक है। यही इसका मेन ग्रुप है। एल्केन में ए एन ग्रुप है। एल्काइल में कौन सा ग्रुप है? वाई एल ग्रुप है। ये इसका ग्रुप है, इसी से पहचान होता है।
कई लोगों को नहीं आता है, तो इसको ऐसे समझाइए तब समझ में आएगा। देखिए ग्रुप होता है, ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका ग्रुप होता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है ये भी आपको समझना है। अगर हम इसके सूत्र को देखें तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये अगर हम लिखें क्या होता है, CnH2n+2। समझ में आ रहा है आपको। अगला देखिए एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। अगला देखिए क्या होता है एल्कीन का सूत्र CnH2n। ठीक है, ये सारा सूत्र होता है, आप एकदम में याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से चालू क्या करेंगे, आज से एल्केन ग्रुप से हम सब पढ़ना चालू करेंगे। हाइड्रोकार्बन आपको बता दिए हैं, आप सब नोट कर लीजिए होंगे। तो अब यहाँ से हम चालू करेंगे एल्केन से। ग्रुप आप पहचानने सीख गए। अब देखिए केमिस्ट्री में एक रूल होता है, देखिए तो ये इसमें कहा जाता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। इस सब का नाम जो जो भी जानते हैं वो सब कीजिए कमेंट। जो नहीं जानते हैं भाई भी, ये जो भी लोग नहीं जानते हैं वो सब क्या करेंगे, हम सब यहाँ सीखेंगे। एक कार्बन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मीथेन। आप सब लेकिन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हमको आप ही से आशा है कि आप सब कुछ न कुछ कीजिएगा मेरे लिए भी, और हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देख लेते एक बार कि वीडियो तो नहीं हटक गया, नहीं ठीक है, आपको अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। तो देखिए, तो इसको कहते हैं मीथेन, इसको क्या कहते हैं, इथेन, इसको कहते हैं प्रोपेन मतलब प्रोप, इसको कहते हैं मीथ, फिर कहते हैं ईथ। क्या कहते हैं, ईथ। देखिए तार हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ठीक है, देखिए पहले कहते हैं मीथ, उसके बाद कहते हैं ईथ, उसके बाद कहते हैं प्रोप, उसके बाद कहते हैं ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेप्ट, हाँ हेक्स होगा, यहाँ हेक्स होगा, रुक जाइए, यहाँ क्या होगा, हेक्स, हेक्स, ये हेप्ट, ऑक्ट, ये नोन, ये डेक। केमिस्ट्री का गिनती है, ये क्या है, केमिस्ट्री का गिनती है। आप सब समझ पा रहे होंगे गिनती। देखिए एक को क्या कहते हैं मिथ, दूसरे क्या कहते हैं ईथ, तीसरे क्या कहते हैं प्रो, चौथे क्या कहते हैं ब्यूट, पांचवें कहते हैं पेन, छठे कहते हैं हेक्स, सातवें कहते हैं हेप्ट, आठवां कहते हैं ऑक्ट, नौवां कहते हैं नोन, 10वां कहते हैं डेक। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए। और हम यहाँ से आगे बढ़े, आप चालू करते हैं इसको एल्केन को, और एल्केन के बारे में हम आपसे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मिटा दे, इसको मिटाते हैं, आप देखते रहिए। केमिस्ट्री में कार्बन को इसी तरह से पढ़ते हैं। आगे जाइएगा तो एंडेकेन ये सब पढ़ना पड़ता है, तो आप सब पढ़िएगा बाद में। अभी ने आप सब 12th जब पास कर जाइएगा तब देखिए, वो भी हाई क्वालिटी के लिए, इतना मैंने कि 12th के लिए वो नहीं होता है। थोड़ा मिटाने में देरी लगेगा, आप सब लगे रहिए वीडियो में, तब तक देखते रहिए और मेरा साथ दीजिए जम के। आपको समझ में आ रहा है कि ना, आप सब कमेंट भी कीजिए। देखिए अगर हम चालू करें एल्केन, बताइए इसमें ग्रुप कौन सा है, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। आप सब सही कमेंट कर रहे होंगे हमको लगता है। आप सबको जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ, एल्केन, ANE, क्या हो जाएगा, ANE। ठीक है, अब देखिए ANE है, इसमें कितना सिंगल बंधन होता है, मतलब कितना बंधन होता है, एगो सिंगल बंधन होता है। इसमें सूत्र क्या होता है, CnH2n और क्या होता है +2। अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे बताइए। हम लिखते हैं इफ यदि n बराबर क्या हो 1, n बराबर क्या रखते हैं 1, तो क्या होगा बताइए जल्दी। अगर n बराबर 1 रख दे तो हम यहाँ सूत्र देखिए ये है ना, इसी में बैठा के देखेंगे। C1H2n+2, यही ना, यहाँ गुना 1 होगा, बैठाते C1H2+2, क्या हो जाएगा C1H4। देखिए तो C1 को क्या कहते हैं, C1 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, देखिए तो यहाँ क्या कहते हैं मिथ, क्या कहते हैं मिथ। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप का है, ए, तो इसमें क्या करेंगे ANE जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीथेन।
मीथेन, है ना, ANE, एल्केन, AN होगा सिर्फ, ALKAN होगा, एल्किन नहीं तो हो जाएगा मीथेन, METHAN होता है मीथेन, मिस्टेक हो गया वो लिखने में, आप सब ध्यान से देखिए। तो क्या हो गया, इसमें ANE जोड़ दिए मीथेन में, तो क्या हो गया, AN जोड़ दिए, METHAN मीथेन। बड़े आगे वो मिस्टेक से ही लिखा गया था, मुंह पे बैठा हुआ इसीलिए। आगे देखिए, तो मीथेन का सूत्र आपको पता चल गया, CH4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर हम इफ बराबर क्या लिख दे, दो, मैंने इफ यदि अन बराबर क्या रख दे, दो, क्या हो जाएगा, C2H2 गुना 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H6। इसको क्या कहते हैं, इथ, इसको क्या कहते हैं, एन, क्या हो जाएगा, इथेन। हो गया कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं हम अगला लिखते हैं, इफ अन बराबर क्या रख दे, 3, अन बराबर क्या रख रहे हैं, 3। ठीक है, यहाँ ठीक था, वो हमने से हम ही से मिस्टेक हो रहा था, देखिए हमारे दिमाग में उतर रहा है इसीलिए, ALKAN। देखिए अब यहाँ क्या होगा, अगर हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा, C3H3 गुना 2 गुना 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2, C3H6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब C3H8 हो गया, तो बताइए क्या होगा इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रो, उसको क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अच्छा लेकिन आप सब इसका स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम ही मिटा दिए, हमारे ध्यान से उतर गया, ANE होगा क्या होगा। ठीक है, आप सब देखते रहिए, आपको गलत तनियों को नहीं बताया जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, कार्बन में कितना बंधन, कल हम आपको इसका वैलेंसी सिखाए थे निकालने के लिए, देखिए तो वैलेंसी सिखाए थे, 1s2 2s2 2p2, इसका कितना हो जाएगा वैलेंसी, 4 ना। देखिए तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 ना, और हाइड्रोजन पास कितना वैलेंसी, हाइड्रोजन का करेंगे तो 1 ना, तो 1s2 1s1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप सब देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ सजा दिए हम सबको। इसका स्ट्रक्चर अब हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, देखिए इसको घेर देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना 8 को पूरा किया, हाइड्रोजन अपना 2 को पूरा करता है, तो देखिए मीथेन का संरचना बन गया कि नहीं, इस तरह से हो गया, समझ में आ रहा है। आप इथेन का देखिए कैसे बनाएंगे, सी में भी 4 कार्बन, इसमें 6 को हाइड्रोजन है, गिन के 6 को लगा दिए, देखिए, लेकिन कार्बन में 4 को बंधन पूर्णा चाहिए, जैसे देखिए 1 2 3 4 पूरा कि नहीं, इधर से गिनेंगे तो इसके लिए 1 2 3 4 हो गया कि नहीं, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन में 1 को बंधन रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अब हम ये सब सिखा दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एल्केन हो गया, अब हम चल रहे किस पे, एल्काइल पे, अब हम चल रहे किस पे, एल्काइल पे, मिटाते हैं अब इसको हम। ठीक है, आप लिखिएगा अपने घर में इसी तरह से धीरे धीरे कर करके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और स्ट्रक्चर भी बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि इसमें थोड़ा कम टाइम रहता है हम सबको बताने के लिए, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन आप सब समझने की कोशिश कीजिए। एल्काइल, एल्काइल कौन सा ग्रुप का है, देखिए ये ग्रुप हो गया इसका, इसमें भी क्या होगा, सिंगल बंधन होगा, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, यही होता है ना, CnH2n+1। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सूत्र में, देखिए तो इसका लिखेंगे इफ, यदि n बराबर क्या लिख दे 1, क्या हो जाएगा C1H2 1+1, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा ना। तो देखिए तो क्या करेंगे अब इसमें, तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए ऐसा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ ना, और इसको क्या कहते हैं, वाइल ना, यहाँ वाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल, मिथाइल का सूत्र क्या होता है CH3। अगला देखिए इफ n बराबर क्या रख दे 2, C2, यहाँ से फिर सूत्र में बैठा रहे 2 गुना 2+1 C2H5, क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको क्या कहते हैं इथ, उसका क्या हो जाएगा वाइल, इथाइल हो गया कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन में कितना बंधन 4, कल हम बताए थे कैसे निकालते हैं,
इसमें देखिए कार्बन में 4 बंधन, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन खाली रहता है इसमें। इसकी पहचान है कि ये किसी को जोड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसी पे सबका खेला होगा। ठीक है आप सब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से आप सब आगे बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम एक और बना के दिखा देते हैं, इफ n बराबर हम आपको दिखा रहे हैं कितना, 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, C5 2 गुना 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, C5H10 प्लस 1 11 ना, C5H11 इसको क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और इस कौन सा ग्रुप है, एल्काइल है, पेंटाइल हो गया। इसका भी चित्र बनाएंगे इस तरह से, 5 को कार्बन दे के देखिए बना, और क्या करेंगे इसमें चारों बल सजा देंगे, हाइड्रोजन से अगर बैठा दीजिए, ये हो गया। देखिए समझ में आ रहा है कि ना आपको। आप सब पक्का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमको बहुत ज़्यादा आप सबसे भरोसा है कि आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सब सब्सक्राइबर भी बढ़वा सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, आप ही पे भरोसा है हमको। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। और हम जानते हैं ये भी है कि अच्छा आदमी का आप सब मदद बहुत करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ से, और अब हम चलेंगे एल्काइल तक हो चुका है। एल्काइल से आगे हम सब बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, एल्काइल से आगे चल रहे हैं हम सब, तो क्या चालू करेंगे हम सब, बताइए। एल्केन चालू कर दे, ALKENE, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, डबल बंधन रहता है, इसका ग्रुप होता है ये ENE ग्रुप होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, यही ना होता है। तो देखिए इसको अभी अगर हम बनाए तो कैसे होगा, सूत्र लिखते हैं, इफ n बराबर 1 क्या हो जाएगा, C1H गुना 1 प्लस कुछ नहीं, बस ऐसे आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सूत्र, CH2, एक को क्या कहते हैं, मिथ, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कौन सी है, ENE ना, तो क्या हो जाएगा, मिथीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे डबल बंधन छूट जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर होवे नहीं करता इसका। ठीक है, ये गलत हो जाता है इसमें। चलिए इफ n बराबर क्या लिखेंगे, 2C2H2 गुना 2, क्या लिखेंगे इस बार, सूत्र बैठा है इसी पे, तो क्या हो जाएगा, C2H4। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे चल रहे हैं हम सब, इफ n बराबर अगर हम रख दे 7, अच्छा ठीक है 7 रख रहे हैं, C7H2 गुना 7 क्या हो जाएगा, C7H14 क्या हो जाएगा, देखिए तो C यहाँ हो जाएगा। देखिए एक जगह कहीं डबल बंधन पड़ता है, एक जगह केवल कहीं डबल बंधन, एक वो यही दे दिया, कहीं भी देना है आपको। देखिए 7 को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक जगह यहाँ लगाते 7, कहीं भी देना है, सिर्फ कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ये। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिखना चाहिए डबल बंधन। तो देखिए इसमें 5 बंधन हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता। 4 बंधन से बेसी ना होना चाहिए कार्बन में, 2 1 3 4, 2 1 3 4 हो गया। इसमें भी 4, तो 2 1 3 हो चुका है, एक और देंगे 4, यहाँ 2 हुआ 3 4, 2 हुआ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 हुआ 3 4, 1 हुआ 2 3 4 हो गया। अगर हाइड्रोजन बैठा देंगे, ये हो गया इसका, यहाँ हाइड्रोजन बैठा देंगे जहाँ चाहे। गौर से देखिए, आप समझिए। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कीजिए हमको। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एल्काइंस भी समझा दिया है ना, इसी तरह से आप बनाते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते आगे, अभी हम सिग्मा बंधन और नहीं सिखाएं, आप सब सीख जाइएगा तुरंत, अभी तुरंत समझाएंगे, मिटाते हैं इसको। हो गया, चलिए अभी सब आप घर में बनाइएगा, जितना अभी बचा है 10 तक, 2 को 3 को हम बना रहे हैं, और आप इसके आगे बनाइएगा। देखिए अब हम इससे आगे चलते हैं, क्या चालू करेंगे, एल्काइन। अब आपसे बहुत तेज होनहार बच्चा है ये, जो सीखने वाला है, बहुत होनहार है, इसीलिए तुरंत सीख जाइएगा आप सब। देखिए आगे चल रहे हैं, आगे हम किस पे बात करेंगे, देखते हैं। एल्काइन, ये हो गया YNE, ये हो गया इसका ग्रुप, ये क्या है, इसका ग्रुप है। आप सब ध्यान से देखिए और बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। इसका सूत्र क्या था, CnH2n-2। देखिए इसका ट्रिक क्या है, Y है ना, इसीलिए लास्ट वाला में 2 लगाइए, तब हम भी इसी तरह से याद रखिए। देखिए ई बराबर क्या रखते हैं, 1, क्या हो जाएगा सूत्र बताइए,
एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा, मिथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, इथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। अब जान रहे हैं 1 2 3 रखेंगे तो n बराबर 1 C1H गुना 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, CH2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, CH 0 हो जाएगा। ये होता ही नहीं, ये बनता नहीं, ये गलत हो जाता है। देखिए इफ n बराबर क्या रख दे 2 क्या हो जाएगा, C2H4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी 2। ये होता है। इसको अगर हम बनाए इसका स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा देखेंगे बाद में, पहले इसका नाम देखते हैं। इसको कहते हैं ईथ। 2 कार्बन को किसका ग्रुप है, वाई यानी का क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका सूत्र हो गया C2H4H2। इसका देखिए सूत्र, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कहीं भी लगा दीजिए, हो गया 4 बंधन पूरा, 4 बंधन पुड़ गया। चलिए आप कह रहे हैं कब तक बनाने, 6 का, ठीक है। n बराबर 6 रखते हैं, C6H6 पर और क्या हो जाएगा -2, C6H12 2, C6H10, यही ना। 1 2 3 4 5 6 कहीं 3 बंधन होना चाहिए कि नहीं, कहीं 3 बंधन होना चाहिए, तो हम कहीं भी लगा दिए। अब गिनते हैं कहाँ, 1 2 3 4, यहाँ 4 पुड़ चुका है, यहाँ भी 4 पुड़ चुका है, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सगर 4 को हाइड्रोजन पूरा सगर हाइड्रोजन बैठा दिए। देखिए गिन के, ये हो गया इसका सूत्र। आप सब इसके बाद आप देख के अति कीजिएगा, ठीक है, अपना बनाते जाइएगा, देखते जाइएगा। हम आपको समझा दिए। आपको अगर कहीं भी कमेंट है तो आप हमको बताइए और हम आपको समझाते हैं, देखते कहीं हिल तो नहीं गया। उसके बाद आप सब इस देखते रहिए, ठीक है। और आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ से। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। देखिए क्या होगा इसमें, जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सिग्मा बंधन किसको कहते हैं, पाई बंधन किसको कहते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। सिग्मा बंधन और पाई बंधन। सिग्मा बंधन क्या होता है, जहां डबल बंधन रहेगा, जहां ट्रिपल बंधन रहेगा, उसमें सिग्मा बंधन होगा, ठीक है। पाई बंधन को ही क्या कहते हैं हम सब, सिग्मा बंधन। इसको डबल बंधन क्या कहते हैं, पाई बंधन। अगर इसमें देखिए तो क्या होता है, इसमें पाई बंधन होता है ना, और इसमें क्या होता है, सिग्मा बंधन होता है। क्या होता है, सिग्मा बंधन भी होता है। लेकिन अभी इसमें भी पाई बंधन होता है, ये सिर्फ हम बताना चाह रहे हैं अभी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ के आपको सब कुछ बताएंगे, टेंशन ले लीजिए। और इसमें क्या होता है, सिग्मा में सिंगल बंधन होता है, ठीक है, इसी कहते हैं। तो समझ में आ गया ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी सिग्मा बंधन रहेगा, इसमें भी सिग्मा बंधन होगा। आप सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप सब समझिए और देखिएगा। हो गया ना आपका। अब हम बताएं सिग्मा बंधन पाई बंधन किसे कहते हैं। सीधे बोला, अगर कोई बोलेगा सिग्मा बंधन किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल बंधन रहता है उसे सिग्मा बंधन कहते हैं, जिसमें डबल बंधन रहता है उसे क्या कहते हैं, पाई बंधन कहते हैं। देखिए अब इसका हम अच्छा से आपको करके दिखाते हैं, एक सिग्मा बंधन में कितना रहता है बंधन। देखिए आपको समझना है अच्छा से, ठीक है। पहले मैं इसे रफली बताया। देखिए इसमें एक सिग्मा बंधन है, इसमें क्या है, एक पाई बंधन है, एक सिग्मा बंधन है। इसमें देखिए इसमें भी क्या है, एक पाई बंधन है, 2 सिग्मा बंधन है। समझ में आ गया। आप सब की कीजिएगा, इसको उतार लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ से सीखेंगे। हो गया, उदाहरण ले आप आगे। अब इससे आगे हम आप सबसे बताना चाह रहे हैं क्या, देखिए जैसे हम आपको लिख के बता रहे हैं, जैसे C2H5, बताइए इसमें कितना सिग्मा बंधन है, बताइए। तो बना के जल्दी से बताइए। देखिए क्या होता है, हम तो जान रहे हैं, तो हम अभी नाम भी बता देंगे इसका। लेकिन आप देखिए हम बैठा रहे हैं यहाँ, सिग्मा बंधन का होगा, नहीं जानते तो आप सब देखिए। बस 5 हाइड्रोजन बैठ गया तो 1 सिग्मा बंधन, 2 सिग्मा बंधन, 3 सिग्मा बंधन, 4 सिग्मा बंधन, 5 सिग्मा बंधन, 6 सिग्मा बंधन और 7 सिग्मा बंधन। तो सिग्मा बंधन की संख्या कितनी है, 7। पाई बंधन है तो न है, 0 हो जाएगा पाई बंधन। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0। समझ में आ गया। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिंगल बंधन रहेगा
sp3, डबल बंधन रहेगा sp2, ट्रिपल बंधन रहेगा sp3, sp। देखिए ये होता है हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का तरीका। ये भी आप सब ले लीजिए, लिख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पहचानने के लिए नहीं आएगा, तो बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आप सब क्या बोलिएगा, sp3, क्योंकि खाली सिग्मा बंधन है। सिग्मा बंधन में क्या होता है, केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल ले और देखिए तो अभी हम बेंजीन इंजीन में पढ़ा है, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा हाथी खोपिया गिर गया है पेन का, उसको भी हम अभी निकालेंगे पहले उठा के। तो पहले ये देख लीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए, इसको। ये होता है बेंजीन का सूत्र, यही होता है। वास्तव में कैसे होता है सूत्र, ऐसा देखिए। इसका सूत्र होता है C6H6। इसमें बताइए सिग्मा बंधन कब है। अगर ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम एक और मिटा के लिखते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आता अभी रुक जाइए आप। जैसे ये हम पूछे C डबल बंधन C बंधन H बंधन H बंधन H बंधन H, बताइए इसमें कितना सिग्मा बंधन है। तो 1 सिग्मा बंधन, 2 सिग्मा बंधन, 3 सिग्मा बंधन, 4 सिग्मा बंधन हो गया। तो सिग्मा बंधन की संख्या कितनी हो गई, 4। पाई बंधन की संख्या कितनी हो गई, 1। लेकिन ये बताइए इसमें क्या होता है, एक पाई बंधन होता है तो एक क्या होता है, सिग्मा बंधन। इसमें क्या करेंगे, 4 1 5 हो गया। कितना हो गया इसमें, तो 5 सिग्मा बंधन और 1 पाई बंधन। हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया। हाँ इन्हें कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बताइए इसमें कितना है सिग्मा बंधन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। तो ये हो गया सिग्मा बंधन, पहले 9, फिर देखेंगे पाई बंधन कितना है, 1 2 3, 3 आ गया इसमें। अब जब ये 3 हुआ है, इसमें 3 को और हो जाएगा कि सिग्मा बंधन, कितना हो जाएगा, 9 2 12। देखिए 12 हुआ है कि नहीं। अब एक एक करके गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, है ना। पाई बंधन कितना हो गया, 3। अच्छा अभी भी समझ में ना आया, ठीक है कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। देखिए अच्छा इसमें sp2 है क्या sp3, तो क्या हो जाएगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नहीं समझ में आया तो अभी हम फिर समझाते हैं। हम 3 4 को लिखते हैं, बताइएगा जिसको जिसको आता है। एगो सूत्र बताना इसमें हाइब्रिडाइजेशन का हुआ है, मैंने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितना सिग्मा बंधन है, पाई बंधन है। इसमें बताना है। आप सब देखते चलिए और समझिए भी, जो जो जान रहे उसको करते जाइए। देखिए अब इसमें बताइए कितना होगा, तब तक हम हाथी उठा लेते हैं। बताइए अब इसमें कितना होगा, सिग्मा बंधन पाई बंधन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक और दे दे लीजिए, बताइए इस सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताइए। इसमें पहले सिग्मा बंधन बताइए, पाई बंधन बताइए। जानते हैं पाई बंधन में वो सिग्मा बंधन होता है, कितना हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया मेरे पास सीमा बंधन। पाई बंधन का हुआ है एगो, का हुआ है एगो, हो गया आंसर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो ये हो जाएगा डबल बंधन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो सीमा बंधन कितना है 7, पाई बंधन कितना है तो 0। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसमें देखिए कितना होगा सीमा बंधन 1 2 3 4, ये अभी बताएं देखिए जाके। पाई बंधन कितना 1। आगे चलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp, जो जानते हैं कमेंट करते रहिए। अगला देखिए इसमें कितना सीमा बंधन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सीमा बंधन कितना हो गया 14। पाई बंधन कितना हो जाएगा देखिए एक है तो यहाँ हो जाएगा 1। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया सीमा बंधन। पाई बंधन कितना हुआ ये बताइए? पाई बंधन 1 2 3, कितना हो जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको सबको समझ में आ रहा है और हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ भी रहे होंगे। अब यहाँ से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे मिटा के। तो आपको कैसा लग रहा है बताइए आप कमेंट करके, और अपने भाइयों दोस्तों को जोड़िए इसमें, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। अगर सब्सक्राइबर 1000 नहीं पूरा साल में तो क्या होता है, इससे बंद हो जाता है चैनल, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आपको कि आप सब सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हम आपको अच्छा अच्छा ज्ञान बताएंगे। आप देखिए आज जितना हम पढ़े, क्या क्या पढ़े एकदम रिकॉल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चालू करेंगे गुरु। क्या क्या चालू करेंगे? गुरु। लेकिन वो आज से नहीं करेंगे चालू, हम बाद में करेंगे। और आज हम खाली एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर आज हम सब छोड़ देंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। और कल जो हम लेके आएंगे एल को हल ग्रुप, एल को हल ग्रुप से पढ़ते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए पहले आज हम किसने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। इसका दो भाग हमने देखा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका भी दो भाग था, ठीक है। इसमें एक जगह पर यहाँ पर पहला वाला में एल्केन, इसमें पर एल्काइन, इसमें पर एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इसी को हमने अभी विवरण में करके रखा है। तो आज तक हम यही रखते हैं। आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे वीडियो बनाए कि नहीं आप सब भी कमेंट करके बताइए हाँ या नहीं इस पे, ठीक है। धन्यवाद।